ये चीज तो पक्की है कि जो टीम ने इस साल एक नया मैनेजर लाया है उनकी टीम एट दिस मोमेंट पीक पे है। फिर तुम बात कर लो बार्सिलोना की या फिर तुम बात कर लो लिवरपूल की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल। बार्सा के बारे में हम ऑब्वियसली बात कर चुके हैं, आप जाके मेरे चैनल में वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्ने स्लॉट एंड दिस लिवरपूल टीम विच हैज बीन अनस्टॉपेबल प्रीमियर लीग में भी एंड यूसीएल में भी। तो अब तक आर्ने स्लॉट ने 17 गेम्स मैनेज किए हैं प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग एंड कैरेबाओ कप मिला के, मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन्स होता है उसमें उसने 17 गेम्स मैनेज किया है लिवरपूल को, जिसमें से 15 गेम्स लिवरपूल जीती है, एक गेम ही हारी है एंड एक गेम उन्होंने ड्रॉ किया है। अब बात करते हैं अबाउट देयर पोजीशन इन द प्रीमियर लीग। सो दे आर एट फर्स्ट पोजीशन विथ 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैनचेस्टर सिटी, जो हम सबको पता है कि पिछले 4 साल से हर एक सीजन प्रीमियर लीग जीतती आ रही है। तो वो 5 पॉइंट्स क्लियर है with Manchester City and they sit on number 1 position with 28 points and Man City sit on second position with 23 points। तो अगर अब बात करें चैंपियंस लीग के बारे में, तो चैंपियंस लीग में लिवरपूल हैव बीन ऑन नंबर 1 पोजीशन विद 4 गेम्स एंड 4 विंस। दे हैव अ 100% रिकॉर्ड इन द चैंपियंस लीग। अब तक बाकी किसी भी टीम का नहीं है, ठीक है। देयर हैव बीन टीम दैट हैव बीन अनबीटन, बट लिवरपूल ऑन द अदर हैंड हैव अ 100% रिकॉर्ड इन द चैंपियंस लीग विद 4 गेम्स एंड 4 विंस। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप अपने टीम में एक टकला मैनेजर ला दो। ये प्रीमियर लीग की स्टोरी है। हम बात करेंगे अबाउट पेप गार्डियोला, जिसने 4 में से 4 प्रीमियर लीग जिताई है पिछले 4 सालों में मैन सिटी को। हम बात करेंगे अबाउट टकला एरिक टेन हैग। पर भाई ने जिताया क्या है? भाई ने तो कुछ नहीं। भाई को एरा खत्म करना था पर भाई ने खुद का ही एरा खत्म कर दिया। ये भाई के लिए एक अचीवमेंट है, पर ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट हाउ लिवरपूल इज प्लेइंग, हाउ दे आर विनिंग गेम्स। एंड एक चीज जो मेरे हिसाब से बहुत ही स्मार्ट आर्ने स्लॉट कर रहा है इस लिवरपूल टीम में, एंड देयर हैव बीन प्लेयर्स जो लास्ट ईयर तक हम इस लिवरपूल टीम में दिखते भी नहीं थे एंड वो ये सीजन आके मचा रहे हैं। तो टैक्टिक्स में जाने से पहले हम बात करते हैं अबाउट सम प्लेयर्स जिनके हमने बेटर वर्जन्स देखे हैं ये सीजन विद आर्ने स्लॉट एंड हाउ ही इज यूजिंग दैट प्लेयर्स इन दिस टीम। तो प्लेयर्स लाइक लुइस डियाज, प्लेयर्स लाइक कर्टिस जोन्स एंड डार्विन न्यूनेस, ये 3 प्लेयर्स से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूं इन दिस लिवरपूल टीम। एंड अगर एक और प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूं तो उस प्लेयर का नाम है रायन ग्रैवेनबर्च। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, बट लास्ट सीजन तक रायन इस टीम में दिखता भी नहीं था। क्लॉप के अंडर रायन वॉज मिसिंग। हम सबको पता है कि ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज श्योरली अ वेरी गुड प्लेयर, क्योंकि आईएक्स में भी हमने देखा है, बट क्लॉप के सिस्टम में वो फिट नहीं बैठ रहा था या पता नहीं क्या हो रहा था। बट ग्रैवेनबर्च को हम लास्ट सीजन तक इस टीम में देख नहीं पाते थे एज अ स्टार्टर। ठीक है, वो थोड़े बहुत अपीयरेंस देता था एंड वो इंजर्ड भी था। तो ये सीजन के स्टार्ट में लिवरपूल ने एक अच्छा बिट किया था जुबमेंडी के बारे में एंड थिंग्स वर गोइंग गुड, बट एट द एंड जुबमेंडी ये कहता है कि उसको अपनी टीम में ही रुकना है एंड ही डजंट वांट टू साइन फॉर लिवरपूल। तो लिवरपूल ने बिना कोई फालतू साइनिंग किए, उन्होंने कोई भी साइनिंग नहीं की एंड उन्होंने अपनी टीम से ही एक प्लेयर जिसके नाम है रायन ग्रैवेनबर्च उसको खिलाया उस डीएम वाले रोल में, एंड दैट किड हैज बीन डूइंग वंडर्स फॉर लिवरपूल इन दैट डीएम पोजीशन। अगर मैं इन सारे प्लेयर्स की बात करूं, हम सबको पता है कि रॉबर्टसन भी एक बहुत ही अच्छे रोल में खेल रहा है, ट्रेंड भी एक बहुत ही अच्छे रोल में खेल रहा है, एंड सॉरी मैं कोडी गैक्पो को कैसे भूल सकता हूं। कोडी गैक्पो भी वो एक सेंटर फॉरवर्ड वाले रोल में बहुत ही अच्छा कर रहा है विद लिवरपूल। हमने देखा कि वो गोल्स मार रहा है, वो एकदम स्मार्ट पासेस दे रहा है, वो अच्छी टीम में प्रेजेंस फील करवा रहा है अपने प्लेयर्स को, एंड ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। अगर मैं इन सब की बात करूं एंड मैं इनके बाप की बात ना करूं तो लोग मुझे गालियां देंगे, लिवरपूल फैंस मुझे गालियां देंगे। तो ऑब्वियसली गाइस टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं मो साला को नहीं भूला हूं। मो साला हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर लिवरपूल दिस सीजन सो फार। उसने 10 गोल एंड 10 असिस्ट दिए हैं। यूरोप में बस 3 प्लेयर्स ही हैं जिनके गोल्स एंड असिस्ट डबल डिजिट में गए हैं। एक रफीनिया है, एक मोहम्मद सलाह है एंड एक का नाम मुझे याद नहीं है। आई गेस फ्रैंकफर्ट का प्लेयर है, आई एम नॉट श्योर, आई विल हैव टू चेक वंस। सो मोहम्मद सलाह हैज बीन डूइंग वंडर्स इन दिस लिवरपूल एंड आर्ने स्लॉट के अंदर वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है। तो अगर पिछले 4-5 साल में अगर लिवरपूल का नाम आता है तो हर एक इंसान के मुंह पे मो साला का नाम आता है। तो यही उसका इंपॉर्टेंस है इन दिस लिवरपूल टीम। हम सबको पता है कि वो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। पर्सनली स्पीकिंग ऑफ मी, अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, ठीक है, देयर हैव बीन वेरी ग्रेट प्लेयर्स,
बट आई फील मोहम्मद सलाह कैन श्योरली बी इन द टॉप 3 विंगर्स इन द प्रीमियर लीग। लिवरपूल को उसकी कमी खलेगी जब भी वो जाएगा। वो राइट विंग पोजीशन भरना लिवरपूल के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट लिवरपूल है, कुछ ना कुछ तो कर लेगी। बट मोहम्मद सलाह हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट 5 to 7 years। तो ये मोहम्मद सलाह हमने देखा था क्लॉप के अंदर, और ये मोहम्मद सलाह हम देख रहे हैं आर्ने स्लॉट के अंदर। गाइस, ये बस मैं बालों की बात कर रहा था। प्लेयर वो तभी भी बेस्ट था, वो प्लेयर अभी भी बेस्ट है। मोहम्मद सलाह के हेयरलाइन से लेके गोल से लेके असिस्ट ये साल सब का सब सुधर गया है, एंड ही इज श्योरली अ मॉन्स्टर इन दैट लिवरपूल टीम। अब मैड्रिड आ रहा है, अगर यही फॉर्म से मो सलाह खेलेगा तो क्या पता उसको उसका रिवेंज मिल जाएगा। एंड एज अ मैड्रिड फैन मैं ये चीज कह रहा हूँ, अगर साला ऐसा ही खेलता रहा, अभी आई गेस एक हफ्ते के अंदर मैच है, साला ऐसा ही खेलता गया तो मेंडी को तो भाई वो खोल देगा, मेंडी के तो वो चित्रे फाड़ देगा, मेन और डी को अलग कर देगा। तो लेट अस सी क्या होता है। तो एक चीज आर्ने स्लॉट इस टीम में बहुत ही बेहतरीन कर रहा है, आई फील ही इज डूइंग, ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें है, बट एक चीज जिसकी मैं बात करूं पर्सनली जो मुझे आर्ने स्लॉट की इस टीम में बहुत ही अच्छी लगी है, इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स दैट ही इज यूजिंग। आर्ने स्लॉट ने अब तक 70 सब्स्टिट्यूट्स यूज किए हैं, जिसमें से 57 सब्स्टिट्यूट्स हैव गिवन his team and impact, and 57 substitutes ने games जिताई है। तो आप ये स्टैट देख रहे हो, 70 में से 57 have been winning substitutes। तो एंडो एंड गोमेज have been the kind of super sub that Arne Slot has in this Liverpool team। तो आर्ने स्लॉट बहुत ही सोच समझ के, गाइस हम सबको पता है कि अभी 3 की जगह 5 सब्स्टिट्यूट तुम यूज कर सकते हो, एंड तुम नियरली अबाउट अपनी आधी टीम को चेंज कर सकते हो। गोलकीपर को साइड में रख दो तो नियरली अबाउट अपनी आधी टीम को चेंज कर सकते हो। एंड सब्स्टिट्यूट वी ऑल नो हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सीजन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गेम्स है। तो आर्ने स्लॉट एक चीज बहुत ही स्मार्टली कर रहा है, ठीक है कभी उसके प्लेयर्स रिएक्ट कर देते हैं, आर्ने स्लॉट को ये चीज पता है कि उसके प्लेयर रिएक्ट करेंगे, वो खुश नहीं होंगे। ट्रेंड को हमने देखा था, हमने देखा है कि प्लेयर्स को जब सब्स्टिट्यूट करता है तो वो प्लेयर्स खुश नहीं होते, बट उसका एक सिंपल फंडा है कि आई डोंट केयर तुम खुश हो या ना हो, आई विल डू व्हाट्स पॉसिबल फॉर द टीम टू विन एट द एंड, एंड दैट्स अ वेरी राइट थिंग। तो अभी मैं बात करूंगा 2 गेम्स के बारे में इस सीजन जो मैंने देखी है, एंड उसमें आर्ने स्लॉट ने ऐसे क्या सब्स्टिट्यूट किए थे कि उसकी टीम एट द एंड जाके वो गेम्स जीत जाती है। तो सबसे फर्स्ट गेम मैं बात करूंगा इज अबाउट ब्राइटन एंड लिवरपूल, जो कैरेबो कप का गेम था। तो लिवरपूल फर्स्ट हाफ में ना क्या हो रहा था कि 1-0 डाउन थी आई गेस, एंड सेकेंड हाफ में आर्ने स्लॉट ने 2 चेंजेस किए। आर्ने स्लॉट ने कर्टिस जोन्स एंड सबोस्लाय को लाया। तो फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा था ना कि वो इंडिविजुअली प्रेस कर रहे थे, वो इंडिविजुअली इतना प्रेस कर रहे थे, बट उसकी टीम एट द एंड वो प्रेस ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रही थी, एंड उन्होंने वो गोल खा लिया। बट सेकंड हाफ में उसने क्या सोचा कि उसने कर्टिस जोन्स को लाया एंड उसने सबोस्लाय को लाया। तो इन दोनों से क्या होगा कि मिडफील्ड में ज्यादा पैर होंगे। उसने अपने टीम को ये जाके बोला कि तुम कलेक्टिवली प्रेस करो, तुम इंडिविजुअल प्रेस मत करो, तुम कलेक्टिवली जाके प्रेस करो। तो इससे क्या होगा, तुम बहुत ही ज्यादा कलेक्टिव स्प्रिंट मार पाओगे। तो फर्स्ट हाफ में तुम इंडिविजुअल चीज कर रहे थे, बट नाउ यू हैव टू डू द थिंग्स कलेक्टिवली, एंड इससे टीम को बेनिफिट होता है। एंड मोर ऑफ द लेस यही फिलोसॉफी है आर्ने स्लॉट की, दैट एक कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस देना है उसको, एंड वो गेम एट द एंड लिवरपूल जाके 3-2 जीत जाती है। अगर मैं बात करूं अबाउट द सेकंड गेम दैट आई फील लिवरपूल ने बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चेंजेस किए हैं। तो जो इप्सविच के साथ गेम था लिवरपूल का, उसमें हम सब ने देखा कि फर्स्ट हाफ में ना जो उनका डिफेंडर था, कौन सा जो डिफेंडर था एंड जो स्ट्राइकर था इप्सविच का लियाम डेलप, उससे क्या हो रहा था कि कौन सा अच्छे खासे एरियल डुएल्स जीत नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, उसने सेकंड हाफ में कोनाटे को लाया, बहुत ही तगड़ा, एक अच्छा खासा फिजिक है, उसका हाइट भी उसकी बहुत लंबी है। तो सेकंड हाफ में उसने वो चेंज किया, एंड एट द एंड कोनाटे ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया मे बी दैट द टीम वांटेड, एंड टीम जाके एंड में जीत जाते। कोनाटे एक एरियल डुएल्स लेने में बहुत अच्छा है, हम सबको पता है। एंड जब एंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्ने स्लॉट को पूछा तो उसने कहा कि एरियल डुएल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड वी हैव टू विन द एरियल डुएल्स, तो हम ये गेम जीत सकते हैं। फिर उसने कहा कि इसलिए ही मैंने वो सेकंड हाफ में चेंज किया, एंड वी सॉ द रिजल्ट। तो ये 2 मैचेस थे मेरे हिसाब से दैट आई सॉ कि एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट, एक बहुत स्मार्ट सब्स्टिट्यूट लिवरपूल ने चूज किया था, एंड मे बी दैट इज द स्टोरी फॉर देम इन दिस सीजन। अगर मैं डिफेंसिव टैक्टिक्स की बात करूं तो लिवरपूल एक 4-2-4 के स्ट्रक्चर में डिफेंड करती है जब उनके पास बॉल नहीं होता, उनके अपोनेंट के पास बॉल होता है। इससे क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, एंड दे कैन इजीली विन द बॉल।
And guys, Liverpool at this moment has the best defensive record not only in the Premier League but also in the UEFA Champions League. तो UEFA Champions League में लिवरपूल ने 4 गेम्स में बस एक ही गोल कंसीड किया है, तो प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने 11 गेम्स में बस 6 ही गोल कंसीड किया है। तो ये स्ट्रक्चर उनको एक बहुत ही अच्छा खासा बैलेंस देता है, एंड दैट्स द रीजन कि दे हैव द बेस्ट डिफेंसिव रिकॉर्ड इन यूरोप एज वेल एज इन प्रीमियर लीग। तो अब बात करते हैं अबाउट द अटैकिंग स्ट्रक्चर, एक अटैकिंग टैक्टिक जो लिवरपूल अडॉप्ट कर रही है विद आर्ने स्लॉट। तो लिवरपूल का बेसिक एक 4-2-3-1 वाला फॉर्मेशन होता है, एंड जब लिवरपूल को अटैक करना हो, जब लिवरपूल को ज्यादा नंबर्स फेंकने हो आगे इन द अपोनेंट हाफ टू स्कोर द गोल्स, तो ये क्या होता है कि जो 2 पिवट होता है उसमें से एक पिवट कर्टिस जोन्स या फिर तुम कोई और ले लो जो खेल रहा है ग्रेवेनबर्च के साथ, तो वो ऊपर चढ़ जाता है, तो उनको मिडफील्ड में 4 प्लेयर्स हो जाते हैं, एंड एक वो 4-1-4-1 वाला फॉर्मेशन से वो खेल लेते हैं, एंड ग्रेवेनबर्च उस टाइम पर एक सिंगल पिवट होता है। तो लिवरपूल अटैकिंग में एक ऐसे स्ट्रक्चर से खेलती है, एंड वो गोल्स भी मार रहे हैं, वी ऑल नो। अब बात ये होती है विद दिस फॉर्म कैन लिवरपूल विन द प्रीमियर लीग? इफ यू आस्क मी, मे बी बहुत जल्दी है ये चीज कहने के लिए, क्योंकि सीजन बहुत लंबा है आगे, जैन में, फेब में, मार्च में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन आएंगे, जब उनको हर वीक में भी 1 या 2 गेम्स या 3 गेम भी खेलने पड़ सके। तो अगर इंजरी नहीं होती है तो दे हैव अ गुड चांस, बट आई फील एट दिस मोमेंट, पता नहीं, आई जस्ट फील कि ये सीजन मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैन सिटी तो प्रीमियर लीग नहीं जीत रही है, बट एट दी एंड वो मैन सिटी है, उनका टाइटल रेस जैन में ही स्टार्ट होता है। हम सबको पता है कि लास्ट 2 सीजन से वो जैन में आके ऐसा कुछ पलट देते हैं, बट उनके सामने लास्ट टाइम आर्सेनल थी जो उनको पता था कि बॉटल लीग करने वाली है। बट आई फील, इफ यू आस्क मी एट दिस मोमेंट, ये सब देख के लिवरपूल कैन विन द प्रीमियर लीग। कैन लिवरपूल विन द यूसीएल? आई एम नॉट श्योर, आई थिंक बेटर टीम्स है लिवरपूल से यूसीएल जीतने के लिए, but if you ask me, Liverpool can win the Premier League. Liverpool should win the Premier League, and if Liverpool win the Premier League in Arne Slot's 4th season, that will be a magical thing जो Arne Slot ने इस टीम में किया होगा, and they will help Liverpool win the Premier League after 6 years. I guess 2018 में वो लोग लास्ट प्रीमियर लीग जीते थे, if I'm not wrong. So that will be a very good thing for Liverpool and all the players. And Liverpool प्रीमियर लीग जीतती है, and in case Liverpool यूएफा चैंपियंस लीग भी जीत जाती है, तो यू नेवर नो, मो साला कैन ऑल्सो विन द बॉलन डॉर।